ईरान से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत को करीब 7 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन आज तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। अब सवाल यह है, अगर इतना बड़ा नेता दुनिया छोड़ चुका है तो आखिर उसका जनाजा अब तक क्यों नहीं हुआ? क्या वाकई ईरान कुछ छिपा रहा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा डर छिपा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के कथित साझा हवाई हमले में खामनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही पूरे मध्य पूर्व में तनाव तेजी से बढ़ा और हालात युद्ध में तब्दील हो गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी ईरान सरकार ने ना तो आधिकारिक तौर पर जनाजे की तारीख घोषित की और ना ही ये बताया कि उन्हें दफनाया कहां जाएगा। जब खामनेई के निधन की खबर सामने आई थी तब तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग उमड़ पड़े थे। हर तरफ शोक और गुस्से का माहौल था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट है। सड़कें शांत है, सरकार खामोश है और जनता भी जैसे किसी अनदेखे डर में जी रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की सरकार इस समय बेहद कमजोर स्थिति में है। उसे डर है कि अगर एक बड़ा जनाजा निकाला गया तो लाखों लोग इकट्ठा होंगे और उस भीड़ को संभालना मुश्किल हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा सुरक्षा का है। बताया जा रहा है कि ईरान को डर है कि अगर सार्वजनिक अंतिम संस्कार किया गया तो उस दौरान दोबारा हमला हो सकता है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के कई बड़े अधिकारी भी मारे गए हैं। ऐसे में सरकार कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती जो देश को और बड़े संकट में डाल दे। मार्च की शुरुआत में ईरानी मीडिया ने दावा किया था कि खामनेई को उनके गृहनगर मशहद में दफनाया जाएगा। तेहरान में 3 दिन के शोक कार्यक्रम की भी घोषणा हुई थी, लेकिन ये सभी योजनाएं सिर्फ कागजों में ही रह गईं। ना कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ, ना कोई आधिकारिक समारोह और ना ही कोई साफ जानकारी सामने आई। एक और बड़ी बात जो सामने आ रही है वो है सूचना पर कंट्रोल। ईरान में लंबे समय से इंटरनेट पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। कई जगहों पर ब्लैकआउट की स्थिति है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार नहीं चाहती कि पूरी सच्चाई जनता के सामने आए या फिर किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन भड़क जाए। इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच तनाव भी चरम पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ तो हमले फिर शुरू हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मसूद पेजेश्कियन अपने परमाणु अधिकारों को लेकर अड़े हुए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान का शासन इस समय बेहद दबाव में है। एक तरफ भारी खतरे हैं तो दूसरी तरफ अंदरूनी अस्थिरता। ऐसे में सरकार कोई भी बड़ा सार्वजनिक कदम उठाने से डर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या खामनेई का अंतिम संस्कार सच में टल रहा है या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छिपी है? क्या ईरान सही समय का इंतजार कर रहा है या फिर हालात उसके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं? सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये मामला अब सिर्फ एक देश का नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है।